अमेरिका और वेनेजुएला के बीच हालिया तनाव अब नए स्तर पर पहुंच गया है। कैरेबियन सागर में अमेरिकी सेना द्वारा लगातार तीसरे दिन वेनेजुएला के तेल टैंकर पर कार्रवाई की गई है। इस बार कब्जा ओलिना नामक तेल टैंकर पर किया गया, जो सुबह के ऑपरेशन के दौरान यूएस मरीन और नेवी के जवानों ने अपनी कस्टडी में लिया। ये अब तक की कार्रवाई में 5वां टैंकर है जिसे अमेरिका ने जब्त किया है। अमेरिका की ओर से कार्रवाई वेनेजुएला के तेल और खनन क्षेत्रों पर नियंत्रण बनाए रखने की लगातार कोशिशों का हिस्सा मानी जा रही है। जी हाँ, अमेरिका सेना का कहना है कि ये कार्रवाई सिर्फ तेल कंट्रोल तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे व्यापक रणनीति और दबाव बनाने की नीति भी है। अमेरिका की सर्दर्न कमांड ने इस कार्रवाई की पुष्टि करते हुए कड़ा संदेश दिया है। कमांड के बयान में कहा गया है कि समुद्र में आपराधिक गतिविधियों के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि अपराधियों को कहीं छिपने की जगह नहीं दी जाएगी और अमेरिकी फोरेंसिस हर स्थिति में कार्रवाई करने के लिए तैयार है। ये बयान न सिर्फ वेनेजुएला बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून और सुरक्षा के लिए भी अमेरिकी रुख को स्पष्ट करता है। सर्दर्न कमांड के अनुसार ये कार्रवाई वेनेजुएला की तेल आपूर्ति और वितरण पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए भी की जा रही है, जिससे अमेरिका अपने वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और रणनीतिक हित सुनिश्चित कर सके। यानी कि अब तक की कार्रवाई पर नजर डाले तो अमेरिकी सेना ने उत्तरी अटलांटिक में रूस के झंडे वाले टैंकर मैरीनेरा को जब्त किया है। इसके अलावा कैरेबियन सागर में एक और जहाज पकड़ा गया। इसी दौरान एमटी सोफिया नामक टैंकर को संदिग्ध गतिविधियों के चलते अमेरिका ने अपनी निगरानी में लिया। इन कार्रवाइयों के बाद अमेरिका और रूस के बीच राजनयिक तनाव और बढ़ गया है। रूस ने इन कार्रवाइयों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है और अमेरिका की नीतियों की आलोचना की है। वहीं अमेरिका का कहना है कि ये पूरी कार्रवाई समुद्री अपराध, ड्रग और अवैध तेल तस्करी को रोकने के लिए उद्देश्य से की जा रही है। यानी कि वेनेजुएला पे अमेरिकी कार्रवाई की पृष्ठभूमि भी काफी संवेदनशील रही है। 3 से 4 जनवरी 2026 को अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के काराकास में ऑपरेशन चलाया, जिसमें देश के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेंस को अरेस्ट कर लिया गया। उन पर ड्रग ट्रैफिकिंग और अंतर्राष्ट्रीय अपराध में शामिल होने का आरोप है। ट्रंप प्रशासन ने साफ किया कि यदि जरूरत पड़ी तो दूसरा ऑपरेशन भी किया जा सकता है। इस तरह अमेरिका ने न सिर्फ तेल और व्यापारिक नियंत्रण स्थापित किया, बल्कि वेनेजुएला की राजनीतिक व्यवस्था पर भी प्रभाव डालने की कोशिश की। विशेषज्ञों का कहना है कि ये पूरी कार्रवाई ट्रंप प्रशासन की विदेश नीति का हिस्सा है, जिसमें अमेरिका अपने रणनीतिक हितों को सुरक्षित रखने के लिए सीधे सैन्य और आर्थिक दबाव का उपयोग कर रहा है। तेल और ऊर्जा संसाधन पर नियंत्रण वैश्विक राजनीति में हमेशा अहम भूमिका निभाते रहे हैं और ट्रंप प्रशासन इसे अमेरिका की शक्ति और प्रभाव दिखाने का जरिया बना रहा है। दूसरी ओर वेनेजुएला और रूस जैसी ताकतों के लिए कार्रवाई सीधे उनके राष्ट्रीय और आर्थिक हितों पर हमला मानी जा रही है, जिससे वैश्विक स्तर पर तनाव की संभावना बढ़ती जा रही है। हालांकि अमेरिकी सेना का दावा है कि ये कार्रवाई पूरी तरह से कानूनन और सुरक्षा कारणों से की जा रही है, लेकिन इसके वैश्विक असर को नकारा नहीं जा सकता। कैरेबियन सागर, उत्तरी अटलांटिक और वेनेजुएला के तेल क्षेत्रों पर अमेरिकी निगरानी और कब्जा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और तेल व्यापार को सीधे प्रभाव करेगा। आने वाले हफ्तों और महीनों में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि अमेरिका और रूस और अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव किस रूप में बढ़ता है और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा पर इसका क्या कुछ असर पड़ता है। यानी कि कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ट्रंप प्रशासन की रणनीति बहुत स्पष्ट है। समुद्र, तेल और खनन संसाधनों पर नियंत्रण और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के माध्यम से वैश्विक प्रभाव बनाए रखना। अमेरिकी कार्रवाई केवल तेल टैंकर की जब्ती तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य रणनीतियों का पूरा पैकेज शामिल है। ऐसे में आने वाले दिनों में अमेरिका वेनेजुएला और अमेरिका रूस संबंधों की दिशा पूरी दुनिया की नजरों में रहेगी इस मुद्दे को लेकर। लेकिन आप क्या कुछ सोचते समझते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिए।